Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। 10 मिनट में आइए देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की कुछ वो चीजों को जो प्रश्न डायरेक्ट बन सकते हैं और आपके दिमाग में नॉर्थ अमेरिका का मैप छप जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। कोशिश करेंगे हर चीज को मैपिंग के द्वारा करने की। ज्योग्राफी हमारे लिए आसान पड़ रहा था, इसलिए चालू कर रहे मैड और मैप्स। ज्योग्राफी से 10 मिनट है हमारे पास, आइए जल्दी देखते हैं। आपको हम दिखाएंगे स्ट्रेट्स, गल्फ, आपको दिखाएंगे बेज, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, वेजिटेशन, आइलैंड। जल्दी से 10 मिनट के कहाँ का नॉर्थ अमेरिका। आपके सामने नक्शा है नॉर्थ अमेरिका का। हम थोड़ा सा नक्शा ये वाला यूज कर लेते हैं। आई मस्ट टेल यू, लेट्स स्टार्ट एंड डू अ राउंड अप ऑफ क्या क्या कहां लाई करता है। नॉर्मली हम लोग को पता है इस तरफ हमें मिल जाएगा अपना पैसिफिक ओशन और इस तरफ हमें मिल जाएगा हमारा अटलांटिक ओशन, जो बड़ा आसान है हम सभी के लिए। आइए पूरा राउंड करते हैं ऐसे कहां पे क्या है। आप जैसे ही चलेंगे इस पार्ट में आपको दिख जाएगा लैब्राडोर सी, इस तरफ आपको मिलेगा लैब्राडोर सी। और अंदर घुसने की कोशिश करिएगा। आप जब जिस जगह से जाएंगे उस जगह का नाम है, बड़ा पेचीदा सा आपको बता दें, इस जगह का नाम है द डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट याद रखिएगा, ये डेविस स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट नहीं है। डोवर स्ट्रेट आपका यूरोप में है, ये डेविस स्ट्रेट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ये छोटा सा पार्ट हमें और दिख रहा है, ये है आपका बैफिन बे। ये बैफिन बे हमारा पड़ता है, बैफिन बे। ये किसके नाम पे पड़ा है? ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं ये है आइलैंड ऑफ बैफिन, इसी के नाम पर पड़ा है बैफिन बे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। और यहाँ पे एक छोटा सा गल्फ आपको दिख सकता है। ये छोटा सा गल्फ आपको जो दिख सकता है यही है द गल्फ ऑफ बूथिया, द गल्फ ऑफ बूथिया, गल्फ ऑफ बूथिया। और आगे बढ़िए, और आगे आप बढ़ेंगे, यू रीच टू अ सी कॉल्ड एज बेफोर्ट सी। ये है हमारा बेफोर्ट सी, द बेफोर्ट सी है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आप पहुंच जाएंगे सीधे चुकची सी में, चुकची सी में। और यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो आने वाला है, इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। इस बेरिंग स्ट्रेट से बाहर निकलिए, आप सीधे पहुंच जाते हैं अपने पैसिफिक ओशन में। और ये वाला जो आपका पोर्शन है, दिस इज योर गल्फ ऑफ अलास्का, द गल्फ ऑफ अलास्का, द गल्फ ऑफ अलास्का। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, आप जब नीचे पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइलैंड्स दिखेंगे यहाँ पे। खैर आइलैंड्स की चर्चा भी की जाएगी। आप इस सीधे गल्फ में आ जाइए। दिस गल्फ इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देखिए परिक्रमा की जा रही है, कहां से कहां चल रहे हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया तक आप सब पहुंच चुके हैं। और आगे बढ़िए, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी, इसका नाम है गल्फ ऑफ मेक्सिको, द गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये रहा हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये पूरा मेरा कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी है, दिस इज कैरिबियन सी। दिस इज द गल्फ ऑफ होंडुरास, दिस इज गल्फ ऑफ होंडुरास, द गल्फ ऑफ होंडुरास नेम्ड आफ्टर द कंट्री दैट इज देयर। और आप सीधे चलते हैं और वापस अटलांटिक ओशन होते हुए आप पहुंच जाएंगे इस पार्ट में। अब आपको मिलता है इस पार्ट में, दिस इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, दिस इज सेंट लॉरेंस गल्फ, दिस इज सेंट लॉरेंस गल्फ, द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और आप वापस से जुड़ सकते हैं। जल्दी से हमने देखा गल्फ को, आइए देखते हैं कुछ और भी चीजें यहाँ की मजेदार। आपको बता दें, जो इस पूरे मैप में आप देख सकते हैं कुछ कंट्रीज आपको बड़े तौर पे दिख रही हैं, जैसे कि ये आपको कनाडा दिख ही रहा है, यू हैव गॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू हैव गॉट मेक्सिको, ये आपको मेक्सिको दिख रहा है। और आप जितना नीचे जाएंगे, लास्ट वाला जब आप देखेंगे, ये है आपकी कंट्री ऑफ पनामा, दिस इज पनामा। इसके ठीक अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको पड़ता है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। आप ये वाला जो देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज होंडुरास, दिस इज कॉल्ड एज होंडुरास, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्वाटेमाला, दिस इज कॉल्ड एज ग्वाटेमाला। और ये जो छोटा सा आपको इधर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। खैर इतना हमें याद नहीं रखना, पर आपको बस हम हिंट दे दे रहे हैं कि सारी कंट्रीज जो छोटी छोटी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है जो यहाँ लाई करती हैं, बड़े तौर पर ये कंट्रीज थी। आइए अब देखते हैं कि कैसा फिजिकल अरेंजमेंट है इस पूरे अमेरिका का। जब आप फिजिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो तीन चीज दिमाग में आती है, क्या अलाइनमेंट है, क्या आपके फिजिकल ऑर्डर्स प्रेजेंट है। एक तरफ वेस्टर्न छोर पर आप देखेंगे तो माउंटेनस रीजन है, कहा जाता है हाईलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स। ये पूरा आपका हाईलैंड बनता है। और इसमें बेहतरीन फीचर आपको बनाने के लिए हम आपको बताएं, ऊपर से अगर आप चालू करेंगे तो ये पूरे आपके माउंटेन रेंजेस बन रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा अलग कलर में करते हैं ताकि आपको दिख सके। दीज आर ऑल माउंटेन रेंजेस दैट गो इवन इनसाइड, पूरा अंदर तक ये जा रहे हैं। दीज आर योर रॉकीज, इसी का नाम है रॉकीज, यही हमारे रॉकीज हैं। कैसे बने? कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जन से बने हैं। ये पैसिफिक प्लेट है और ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, जहां पे ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से रॉकीज बने। थोड़ा अंदर की तरफ बनते हैं, मतलब और भी माउंटेन्स हो सकते हैं। एक आप इस पार्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्रूक्स रेंज, आपको मिलेगा ब्रूक्स रेंज, और आपको मिलेगा अलास्कन माउंटेन्स, आपको मिलेगा अलास्कन रेंजेस, अलास्कन रेंजेस। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे और मतलब वेस्ट में बढ़ेंगे रॉकीज से, तो आपको मिलेगा कुछ रेंजेस जिसका नाम है द कैस्केड रेंजेस। ये हैं आपके कैस्केड रेंजेस,
द कैस्केड रेंजेस। और अगर आप कोस्टल एरिया में जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोस्टल रेंजेस, द कोस्टल रेंजेस। नीचे आप जैसे ही बढ़ेंगे यही रेंजेस आपका रूप ले लेते हैं सियरा नेवादा का, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। और नीचे आप बढ़ेंगे यू फाइंड सर्टेन रेंजेस दैट आर बाउंडिंग मेक्सिको कॉल्ड एज सियरा माद्रे, दीज आर कॉल्ड एज सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे। और सियरा माद्रे इस तरफ आप देखेंगे मिलेगा आपको ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, दिस इज कॉल्ड एज सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ये था वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका विच लुक्स लाइक हाईलैंड्स, पूरे हाईलैंड्स बने हुए हैं। अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो पूरे हाईलैंड्स आपके बने हुए हैं। बीच में आपको पूरा एक पार्ट मिलता है विच इज कॉल्ड एज द लोलैंड पार्ट, ये पूरा आपका लोलैंड का पार्ट पड़ता है। ऑल दिस इज लोलैंड पार्ट। एंड व्हेन यू गो टू द ईस्टर्न पार्ट यू फाइंड a sort of upland or plateau part which is called as the Appalachians. These are called as Appalachians. And if you go to the north of it you find Laurentian plateau, you find Laurentian plateau, ये आपको मिलता है Laurentian plateau, Appalachians and the Laurentian plateau। कुछ और प्लेट्यूज भी आपको दिखेंगे यहाँ पे। आप जब इस पार्ट में घूम रहे होंगे यूएस के तो आपको एक प्लेट्यू का नाम मिलेगा, the Edward plateau, the Edward plateau। And the west of Appalachians are the Ozark plateau, Ozark plateau। मतलब पूरे नॉर्थ अमेरिका का एक तरफ उठा हुआ है, बीच में प्लेन है, लोलैंड है, और एक तरफ थोड़ा सा उठा हुआ है जो अपलेशंस वाले पार्ट है। ये एक सिमेट्री बन के आती है आपके नॉर्थ अमेरिका की। अभी और भी समझिएगा कुछ लेक्स है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप ये समझ चुके हैं, आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ लेक्स के बारे में। लेक्स का अरेंजमेंट देखिएगा, इनको कहा जाता है द ग्रेट लेक्स, दीज आर कॉल्ड एज द ग्रेट लेक्स। और वाकई में ग्रेट है। क्यों बनी है ये? बनी है डीग्लेशिएशन के द्वारा, बनी है डीग्लेशिएशन के द्वारा। और भी लेक्स यहाँ बनी है, जैसे आइए देखते हैं, हम लोग ऊपर से चालू करते हैं। वी गॉट द ग्रेट बियर लेक, द ग्रेट बियर लेक, देन कम्स द ग्रेट स्लेव लेक, द ग्रेट स्लेव लेक, देन कम्स योर अथाबास्का, देन कम्स योर अथाबास्का लेक, अथाबास्का लेक है। और नीचे आप बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा रेनडियर लेक, रेनडियर आपको मिल जाएगा। रेनडियर के आगे आप बढ़ेंगे आपको मिल जाएगा द विनीपेग, द लेक विनीपेग, विनीपेग। मतलब क्यों बनी है लेक्स भी आप देख सकते हैं। दीज लेक्स आर बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन एंड डिग्लेशिएशन एपिसोड। जैसे ही डिग्लेशिएशन होगा, ग्लेशियर्स मूव करेंगे, कार्व आउट करेंगे, निवेशन करेंगे धरती को, और वहां पे पानी भर जाएगा। यही डिग्लेशिएशन का एपिसोड है। 5 लेक्स आपकी बनती है, जिसके सबसे पहला नाम है सुपीरियर, द लेक सुपीरियर, द लेक सुपीरियर। दिस इज लेक मिशिगन, दिस इज मिशिगन, दिस इज ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, दिस इज ईरी, ईरी, एंड दिस वन इज ओंटारियो, दिस इज ओंटारियो। और ओंटारियो ईरी के बीच में ही आपको दिखता है एक जबरदस्त फॉल जिसका नाम है द नायग्रा फॉल्स। जबरदस्त फॉल है, 3 तरफ से गिरता है नायग्रा फॉल्स। तीनों तरफ का एक सर्कुलर पैटर्न बना हुआ है द नायग्रा फॉल्स बिटवीन ईरी एंड ओंटारियो। प्लस जॉइनिंग सुपीरियर एंड ह्यूरॉन इज अ कैनाल कॉल्ड एज सू कैनाल। सू कैनाल जोड़ते हैं आपके सुपीरियर और ह्यूरॉन को। ये कुछ लेक्स है। एक नीचे आप जाएंगे, लेक निकारागुआ आपको मिलेगी, लेक निकारागुआ आपको मिलेगी नीचे, लेक निकारागुआ। दीज आर ऑल द लेक्स ऑफ योर नॉर्थ अमेरिका इन द फैशन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। कोशिश करेगा इस हिसाब से याद रखना है। लेक मिशिगन आपकी टोटली यूएसए में पड़ती है, मिशिगन टोटली यूएसए में पड़ती है। बाकी दोनों कनाडा और यूएसए के बीच में, या बाकी चारों कनाडा और यूएसए के बीच में शेयर्ड है। मिशिगन टोटली आपकी यूएसए में पड़ती है। समझने की बात एक और है कि क्या यहां से कोई बढ़िया लैटिट्यूड निकलते हैं? जी हां, बिल्कुल निकलते हैं। देयर इज वन लैटिट्यूड कॉल्ड एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए कैसे निकल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से पूरा निकलते हुए जा रहा है, पूरा निकलते हुए जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका मेक्सिको से निकलता हुआ पहुंचा और सीधे अफ्रीका को क्रॉस करेगा, आपके भारत से क्रॉस करेगा, भारत के 8 राज्यों से पास करेगा। बट स्टार्ट कहां से हो रहा है? आप अगर यहां से पकड़ रहे हैं तो आपका मेक्सिको से निकलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। मतलब पूरा मेरा अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका, वो पूरा ही आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि प्राइम मेरिडियन अभी 0 डिग्री बहुत उस तरफ है, मेरा ये पूरा वेस्टर्न में ही है प्लस नॉर्दर्न में ही है। दूसरा अगर देखेंगे, आर्कटिक सर्कल भी पास होता है। आर्कटिक सर्कल अगर आप देखेंगे तो लगभग 66.5 डिग्री है जो पास हो रहा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है पास हो रहा है द आर्कटिक सर्कल, द आर्कटिक सर्कल। और इससे समझ में आता है कि आर्कटिक काउंसिल में भी हमारी एक जगह परमानेंट है। अलास्का से निकल रहा है, कनाडा से निकल रहा है। ये पूरा रीजन आपका अलास्का का है जो कि यूएसए के अंडर में आता है।
दिस इज सम अरेंजमेंट ऑफ मे बी सम लोकेशंस 23.5 डिग्री और आर्कटिक सर्कल। एक बात ये भी याद रखिएगा कि कोई भी यहां से अगर लैटिट्यूड पास होता है तो जरूर वो भारत से पास होगा, मतलब को लैटिट्यूडनल है, कुछ पार्ट्स यहाँ के लगभग 30 डिग्री यहाँ तक पड़ेगा और कुछ भी यहाँ से लैटिट्यूड पास करेगा तो भारत से भी करेगा। यही मैड ओवर मैप से। आइए कुछ और समझाते हैं आपको इसके बारे में, कुछ आइलैंड्स आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला आइलैंड देखिएगा, इस पार्ट में जो आइलैंड है इसका नाम है आपका द वैनकूवर आइलैंड। द वैनकूवर आइलैंड, द वैनकूवर आइलैंड। इसके ठीक नॉर्थ में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा द प्रिंस वेल्स आइलैंड। प्रिंस वेल्स आइलैंड आपको दिख जाएगा। द प्रिंस वेल्स आइलैंड, आप इस तरफ आएंगे यू विल फाइंड दिस आइलैंड एज न्यू फाउंड लैंड। न्यू फाउंड लैंड। और यहीं पे होती है एक जबरदस्त चीज, जहां पे ऊपर से आ रहा होता है ठंडा करंट और नीचे से जा रहा होता है गर्म पानी का करंट। ये ऊपर से आ रहा होता है लैब्राडोर करंट, द लैब्राडोर कोल्ड करंट, और यहां से ऊपर की तरफ जा रहा होता है हमारा गल्फ स्ट्रीम, हमारी गल्फ स्ट्रीम, और ये दोनों टकराती है और इस एरिया में बनता है न्यू फाउंड लैंड के फिशिंग ग्राउंड। यहीं पे बनता है फिशिंग ग्राउंड। इसके ठीक साउथ में आप देखेंगे तो इस पार्ट को कहा जाता है द नोवा स्कॉटिया, द नोवा स्कॉटिया, द नोवा स्कॉटिया आइलैंड, द नोवा स्कॉटिया आइलैंड। और ठीक इसके अंदर अगर आप बे ढूंढेंगे, इसी बे का नाम है, छोटे से बे का नाम है बे ऑफ फंडी, जहां पे पूरी दुनिया का सबसे अगर हाईएस्ट टाइड आपको ढूंढना है तो बे ऑफ फंडी जाइए। ये न्यू फाउंडलैंड है, ये है नोवा स्कॉटिया, और ये रहा आपका बे ऑफ फंडी जहां पे हाईएस्ट टाइड्स पाई जाती हैं आपकी पूरी दुनिया की। अगर आप ये समझ चुके, बैफिन बे हम आपको पहले ही बता चुके, बैफिन बे है, ये मेरा ग्रीनलैंड है, बैफिन बे है। ये याद रखिएगा विक्टोरिया है, दिस इज विक्टोरिया आइलैंड। और इन सब के बीच में अगर आप ये सब देखें, दिस इज ऑल आवर कैरिबियन। इसको कहा जाता है ग्रेटर एंटाइल्स, द ग्रेटर एंटाइल्स, एंड द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड एज द लेसर एंटाइल्स, द लेसर एंटाइल्स। ग्रेटर एंटाइल्स एंड द लेसर एंटाइल्स। ये वाला जो सबसे बड़ा आइलैंड यहां दिख रहा है इसका नाम है क्यूबा, यही क्यूबा है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे हैती, हैती मिलेगा आपको, यहां मिलेगा प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, जो कि एक ट्रेंच भी है। प्यूर्टो रिको एक ट्रेंच भी है। ट्रेंच मतलब क्या होता है? एक डिप्रेशन जो पानी के अंदर बनता है, जो कॉन्टिनेंटल डीप में लेके जाता है, वही होता है ट्रेंच और डिप्रेशन। दिस इज अ प्यूर्टो रिको ट्रेंच ओवर हियर। एंड दिस इज कैरिबियन सी, जहां पे आपको कैरिबियन आइलैंड्स दिखते हैं। इन आइलैंड्स को जाना जाता है अच्छा खासा शुगर के लिए, शुगर बाउल के लिए, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। ठीक ठाक बरसात हो रही है यहाँ इस एरिया में। कुछ पेनिनसुला की भी बात हम आपसे यहाँ पे करना चाहेंगे। पेनिनसुला आपको बता दें, जो निकला हुआ पेनिनसुला लगता है, इसी का नाम है फ्लोरिडा पेनिनसुला। फ्लोरिडा पेनिनसुला है ये। और एक यहाँ से जो निकलता हुआ पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है आपका यूकाटन पेनिनसुला। यूकाटन पेनिनसुला है इसी का नाम। इन्हीं दोनों के बीच में आपको दिखता है गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, जहां पे कुछ करेंट्स बनते हैं, जो फ्लोरिडा कैरिबियन करंट और कुछ करेंट्स को जोड़कर यहां से गल्फ स्ट्रीम निकलने की कोशिश करती है। कुछ नदी भी आपको हम दिखाना चाहेंगे, आइए जल्दी से देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर है जो कि जाती है ऊपर की तरफ, इसका नाम है रिवर मैकेंजी। रिवर मैकेंजी है जो कि जाके गिर रही है बेफोर्ट सी में, जाके गिर रही है बेफोर्ट सी में। ये आपका बेफोर्ट सी का पोर्शन है। एक रिवर है जिसका नाम है लेक यूकॉन या रिवर यूकॉन। रिवर यूकॉन है, रिवर यूकॉन जाके गिर रही है बेरिंग में। आप बोल सकते हैं बेरिंग में जाके गिरती है, या चुपची सी है बेरिंग, आप बोल सकते हैं जाके गिर रही है, यूकॉन रिवर है। अगली रिवर जो याद आती है वो है रिवर फ्रेजर। रिवर फ्रेजर, रिवर फ्रेजर। फ्रेजर के ही ठीक साउथ में आप देखेंगे विल गेट अ रिवर कॉल्ड एज कोलंबिया। रिवर कोलंबिया। साउथ में चलिए और आपको मिलेगा रिवर स्नेक, और साउथ में चलिए आपको मिलेगा रिवर, दिस इज रिवर स्नेक, और नीचे आप चलेंगे आपको मिलेगा रिवर फ्रेजर, कोलंबिया, और इसके नीचे चलेंगे अब आपको लाइन से कुछ रिवर्स मिलती चली जाएंगी। थोड़ा सा इसका लोकेशन चेंज करते हैं। इसका रिवर कोलंबिया, अगर आप ऊपर देख रहे हैं रिवर फ्रेजर मिला। पहले आइए नीचे थोड़ा चलते हैं। दिस इज योर रिवर मैकेंजी। अब आपको इस तरफ का ढूंढना है, पैसिफिक ओशन का ढूंढना है, ये ढूंढते हैं। वी गॉट रिवर, दिस इज रिवर फ्रेजर। रिवर फ्रेजर, वो स्केल की वजह से थोड़ा हो गया, रिवर फ्रेजर है। इसके बाद आप देखेंगे वी हैव गॉट रिवर कोलंबिया, रिवर कोलंबिया। Then we got river snake, and we have got river Colorado, river Colorado, river Colorado। अब मजे की बात है कि ये सारी जो पास कर रही हैं, ये पास कर रही हैं कुछ बढ़िया प्लेट्यू एरिया से। पूरा प्लेट्यू एरिया यहाँ पे जिससे पास करती हैं, इन प्लेट्यूज को बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो माउंटेन के बीच में, एक आपका कैस्केड रेंजेस, कोस्टल रेंजेस, इधर रॉकीज है, इनके बीच में यहीं पे कोलोराडो प्लेट्यू है जिसको नदी काट रही है, रिवर कोलोराडो, और यहाँ बनाती है ग्रैंड कैनियन। यही बनता है आपका ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। एन इरोजनल थिंग दैट कम्स अप। ये स्नेक का प्लेट्यू इधर है, स्नेक का प्लेट्यू जिसको रिवर स्नेक भी काट रही है। ये कोलोराडो का प्लेट्यू है, और ये है आपका कोलंबिया का प्लेट्यू जिसको अपने ही रिवर्स काट रही है, अपने ही नाम से जानी जा रही है।
ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है जहां पे जाके गिर रही है रिवर कोलोराडो, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक रिवर आपको दिखाना चाहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज रिवर ग्रैंड, रियो ग्रैंड, इसका नाम है रिवर रियो ग्रैंड, जो कि बॉर्डर बनाती है बिटवीन मेक्सिको एंड यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती है, रियो ग्रैंड है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक जबरदस्त सिस्टम है मिसौरी मिसिसिपी सिस्टम। This is river Missouri that is coming from very north. This is joined by river Mississippi and is joined by river Ohio. This is joined by river Ohio. So this is Missouri, Mississippi, Mississippi and Ohio. This is Mississippi, MISS Mississippi system. और ये जाके गिरती है गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जहां बनता है एक बर्ड फुट डेल्टा, जहां बनता है एक बर्ड फुट डेल्टा बनता है। यहाँ पे बर्ड फुट डेल्टा एक रिवर है जो इस एरिया में गिरती है, इसका नाम है हडसन बे। दिस इज कॉल्ड एज हडसन बे। इसमें एक नदी जाके गिरती है, इसका नाम है रिवर चर्चिल जाके गिरती है हडसन बे में, रिवर चर्चिल। दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट वी कैन रिमेंबर फॉर नॉर्थ अमेरिका। आइए एक बार चर्चा करते हैं कि इन जगहों पे क्या क्या हमें वेजिटेशन देखने को मिल सकता है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। इसको अगर आपने लिख लिया है तो आइए देखते हैं। जल्दी से आपको बता दें कि कुछ जगहों पे आपको प्लेन मिलेगा, कुछ जगहों पे वेजिटेशन अलग तरीके का होगा। कैलिफोर्निया में अगर आप हैं तो आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलता है। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का मतलब होता है कि जब सन है तो पानी नहीं बरस रहा है, जब पानी बरस रहा है तो सन नहीं है। विंटर यहाँ पे आपका पानी बरस रहा होता है, समर में ड्राई होता है। अगर आप इस भाग में हैं तो आप लगभग पहुंच चुके हैं अपने ताइगा के पार्ट में, ये एकदम ताइगा का पार्ट है। अगर आप इस पार्ट में हैं तो आप तुंद्रा में पहुंच चुके हैं, ताइगा और ये तुंद्रा है। अगर आप बीच में इस पार्ट में कहीं फंसे हैं तो आप हैं प्रेरीज के पार्ट में, दिस इज कॉल्ड एज प्रेरीज। इधर आपका पूरा माउंटेनस वेजिटेशन, और जितना आप साउथ की तरफ जाएंगे यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस पार्ट में बनते हैं डेजर्ट्स, समझिएगा, इस पार्ट में बनते हैं डेजर्ट्स। और ये डेजर्ट्स क्यों बनते हैं, रीजन है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट प्लस अ कोल्ड करंट नियर बाई। कौन से डेजर्ट्स हैं, जैसे आपका मिल गया सोनोरन डेजर्ट, द सोनोरन डेजर्ट। यू हैव गॉट द मोहावे डेजर्ट, जिसको लिखते हैं MOJAVE, सोनोरन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट। और आपको मिलता है इस पार्ट में द डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया, और ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट पास कर रहा है, उस करंट का नाम है द कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट है। जहां से भी कोल्ड करंट पास करता है वहां पे कभी भी आपका देखेंगे डेजर्ट ही बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कोल्ड करंट डज नॉट अलाउ फॉर इवेपोरेशन, इसीलिए यहाँ पे कोल्ड करंट बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अरेंजमेंट था। नीचे आप और चलेंगे, यू विल फाइंड द इक्वेटोरियल रीजन। ये पूरा इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ मतलब आपका AF कहते हैं इसको, ऑल सीजन, ऑल मे बी योर मंथ्स आर हैविंग द रेनफॉल। दिस इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और जल्दी से करने की इसलिए कोशिश की गई थी कि एक बार जल्दी से रिकैप हो जाए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद, दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू, मैड ओवर मैप्स। Hi everyone, this is Dr. Nishana Jumuddin. I'm here to tell you regarding Unacademy IAS का Ashwamedh program, the biggest ever UPSC seminar that is happening in Delhi for the very first time, wherein the top educators, bureaucrats and experts will come to address the UPSC CSE aspirant as to what and what not you should do with regard to your UPSC preparation. So why waiting? Come and register yourself for this exclusive UPSC seminar, which happens on February 6th from 5 to 7 p.m. at Talkatora Stadium at New Delhi. And now this particular seminar will be addressed by the top bureaucrats of the country, along with Roman Saini and also the other top educators of Unacademy. Get an amazing chance and opportunity to know in person or to know in reality as to the effective tips, tricks and strategies that any aspirant should know in order to ace the UPSC CSE exam in the very first attempt. So don't miss this opportunity. It is the biggest UPSC seminar which is open to all the candidates across India. So click on the description link given below and make yourself and make sure that you are getting enrolled for this. Thank you and Jai Hind. Unacademy. Let's crack it.